मेरा सवाल यह है कि लगातार विपक्ष की तरफ से जो जातिगत जनगणना कराओ, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसको इतनी भागीदारी दो, ये एक पूरा का पूरा जो पॉलिटिकल नैरेटिव है, क्या आपको लगता है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने जो एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन का नंबर है उसी के दायरे में रहकर कैसे कोटे में कोटा तय करके आप हिस्सेदारी और भागीदारी वाली समस्या सुलझा सकते हैं, उसका एक रास्ता दिखा दिया है सर? इस रूप में क्यों ना देखा जाए आज के फैसले को? रोमाना जी, मैं आपसे डिसएग्री करता हूं कि विपक्षी दलों की मांग है। ये मांग तो हम लोगों की है। ठीक है। सबसे पहले एनडीए की सरकार जब बनी थी बिहार में, तो 2005 में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार थी उसके कैबिनेट का भी और विधानसभा का भी और विधान परिषद का भी यह संयुक्त फैसला था। ना कांग्रेस ने विरोध किया था, ना बीजेपी ने किया था, ना कम्युनिस्ट पार्टियों ने किया था। और ये बिहार की जनता की सर्वमान्य थी, सब पार्टियों ने मिलकर के तय किया था। एक और दूसरा विपक्षियों की नहीं है, ये एनडीए के भी सभी लोग हैं और इंडिया गठबंधन के भी लोग हैं। और इसका अगर मैं एक व्यक्ति को श्रेय देना चाहता हूं तो वो है नीतीश कुमार और कर्पूरी ठाकुर, जिन्होंने कोटा विदिन कोटा भी किया था। अब बिहार में जो हुआ है इस समय, पर सर मांग आपकी है, अब तो केंद्र में सरकार आपकी है और बावजूद इसके वो सामाजिक न्याय जो आप लोगों ने 2 अक्टूबर को लागू किया था शायद, है ना, गांधी जी की जो जयंती का दिन है उस दिन ये आंकड़े जारी किए गए थे, मुझे ध्यान आता है, लेकिन उसे आप लागू तो करवा नहीं पा रहे सर। फिर अगर मांग भी आपकी, सरकार भी आपकी, तो लागू करवा लेते सर, वो 9वीं सूची में डलवा देते, इसको अटक क्यों रहा है? रोमाना जी आप थोड़ा जल्दी में हैं और जल्दी कमेंट कर रही हैं। अगला हमारा जो स्टैंड है वो यही है जो आप कह रही हैं। अच्छा, चूंकि न्यायालय के रिव्यू से ये बाहर हो जाए, ये भी एनडीए की मांग है और हम लोग मांग कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी ने जिस दिन हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया था, अब हमारी मांग है, सुन लीजिए बहुत जोरों से, अब हमारी मांग है अगर सामाजिक न्याय की प्रक्रिया को तेज करना है तो ये होना चाहिए, ये अनुच्छेद में 9 में जाना चाहिए। एक और ये भी सोशलिस्टों की पुरानी मांग है कि जुडिशरी में भी अगर आरक्षण होता तो सुप्रीम कोर्ट जो है इस पर रोक न लगाती। इसलिए वंचित समाज के लोगों की व्यापक साझेदारी के लिए अदालतों के अंदर भी आरक्षण की व्यवस्था हो तो ये लड़ाई अब लंबी चलेगी। ये सामाजिक न्याय की लड़ाई है, ये सामाजिक विषमता के विरुद्ध युद्ध है और इस युद्ध में हमारे गठबंधन में, एनडीए में कोई भेद नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं कह चुके हैं कि मुझे अपने पिछड़े होने पे गर्व है। नीतीश कुमार कह ही चुके हैं, राहुल गांधी जी कह रहे हैं, हमारे नेता रहे मुलायम सिंह यादव जी, वो इसमें 4 कदम आगे थे। लिहाजा अब ये लड़ाई शुरू हो गई है और ये अपने अंतिम अंजाम तक पहुंचेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। ठीक है सर, आपका विश्वास ये है, लेकिन जो सदन में होता हुआ नजर आ रहा है उससे लोगों के मन में ये विश्वास नहीं हो पा रहा है। फिलहाल आपको 5:30 बजे तक ही एबीपी न्यूज के लिए समय निकालना था। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े केसी त्यागी साहब। अब मैं बिना देर लगाए गुरु प्रकाश पासवान का रुख करती हूँ। गुरु प्रकाश पासवान जी, आप ही के सहयोगी दल के नेता हैं केसी त्यागी साहब, वो तो कह रहे हैं साहब जो नीतीश कुमार की मांग, जो एनडीए की मांग, वही राहुल गांधी की मांग, और उन्होंने कह दिया वही समाजवादी पार्टी की मांग। तो फिर राहुल गांधी अगर सदन में खड़े होकर कहते हैं कि साहब जाति जनगणना हम करवाएंगे, तो फिर बीजेपी ये क्यों कहती है कि गणना करवाने वालों को अपनी जाति पता नहीं? फिर तो आपको भी आगे बढ़ जाना चाहिए, कहना चाहिए हाँ आइए मिलकर करवा लेते हैं जाति जनगणना। केसी त्यागी साहब की बात सुनकर तो मुझे लग रहा था आप सब एक ही लाइन पर हैं सर, किसी में कोई विरोधाभास होना ही नहीं चाहिए, फिर दिक्कत क्यों? रोमाना देखिए, मैं सुन रहा था बहुत ध्यानपूर्वक आदरणीय केसी त्यागी जी को और उससे पहले फैजान मुस्तफा साहब को भी। देखिए, सामाजिक न्याय ये हमारे लिए कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं, ये पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म नहीं है। समस्या ऐसी बात की है, आपने कहा जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। जो कोई राहुल गांधी जी को बिल्कुल ही रेनेसा हो गया है, पुनर्जागरण हो गया है और कि बिल्कुल नया विचार का आविष्कार कर दिया, ऐसा थोड़ी ना है। लोहिया जी ने 5 दशक पहले कह दिया था ऐसा, राहुल जी ने किया क्या? आज की तारीख में आइए, राहुल गांधी जी थकते नहीं है। दलित आदिवासी आपकी सरकारें हैं, संपूर्ण इंडिया अलायंस इंक्लूडिंग कांग्रेस पार्टी में चुनौती देता हूं। कितने प्रदेश में दलित मुख्यमंत्री हैं? कितने प्रदेश में आदिवासी मुख्यमंत्री हैं? हमारी से पूछिए आप। उड़ीसा में मोहन मांझी आदिवासी, छत्तीसगढ़ में बीडी साय आदिवासी का नाम गिना देंगे अभी कि वो दलित समुदाय से आते हैं, और आपसे पूछ लेंगे कि आपकी पार्टी में कौन किस पद पर है ना? वो मल्लिकार्जुन खड़गे जी का नाम तैयार है अभी अखिलेश जी के पास। अगर मैं चली जाऊं, वो तो मुझे बाकी मेहमानों का रुख करना है, इसलिए मैं उनके पास नहीं जा रही हूँ। जी बात पूरी कर लीजिए। पूरी कर लो 10 सेकंड में, 10 सेकंड में बात पूरी करनी थी। तो 35 मिनट बाद आप आई हैं, 10
सेकंड दीजिए बस। देखिए, भागीदारी देनी होगी आपको। भागीदारी सिर्फ बोलने से नहीं होता है। आज भारतीय जनता पार्टी ने सुनिश्चित किया है कि उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री है। आज बीजेपी ने सुनिश्चित किया है कि मध्य प्रदेश में उप मुख्यमंत्री दलित है, राजस्थान में उप मुख्यमंत्री दलित है। कांग्रेस और संपूर्ण इंडिया अलायंस से पूछना चाहता हूं, कितने मुख्यमंत्री आपने दलित बनाए हैं? कितने आपने मुख्यमंत्री आदिवासी बनाए? एक भी नहीं बनाया है आपने। और खाली बात करते हैं, एक परिवार एक जाति से आगे आप लोग जाने को तैयार नहीं है और भागीदारी की बात करते हैं। गुरुप्रकाश जी, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के नजरिए से इस मुद्दे को देख रहे हैं, सीएम कौन किस जाति का ये गिनाकर। यहां पर बात हो रही है सर वो गांवों में रहने वाले उन लाखों लोगों की सर, जो सदियों से दबे कुचले रहे हैं। यहां पर अभी जो मेहमान कहकर गए ना सर, यहां पर सोशल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल जो बैकवर्ड्स हैं उनकी बात हो रही है, और यहां पर उन तबकों की बात हो रही है सर जिनको आजादी के बाद से आरक्षण की सुविधा है, फिर भी वो उस कोटे में भी बिल्कुल हाशिए पर हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।